स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनवी डिजिटल पे। मैं निकुल वाघेला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो काफ़ी शॉकिंग है। उसकी हेडलाइन सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई आपको बोल दे कि गूगल प्ले स्टोर बैन हो रहा है, आपकी कंट्री में गूगल प्ले स्टोर बैन हो रहा है, सोचो अगर आपके फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर ही हट जाए तो फिर कैसे चल पाएगा, आप खुद सोचो। तो ऐसा ही एक ये रिएक्शन वीडियो है। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ वीडियो के टाइटल पे। तो वीडियो का टाइटल है गूगल प्ले स्टोर सर्विस बैन फॉर पाकिस्तान। टाइटल सुन के ही ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या होने वाला है। गूगल प्ले स्टोर सर्विस बैन फॉर पाकिस्तान, इंडिया फाइन गूगल। इंडिया जो है वो गूगल को एक तरफ से फाइन कर रहा है कि आप हमारी पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और एक तरफ है अपना नेबर कंट्री पाकिस्तान, वहाँ पे ये जो सर्विस है ये बैन होने जा रही है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, शोएब भाई का वीडियो है। इसका चैनल भी आप विज़िट करके सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं ये। तो टाइटल मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर सर्विस बैन फॉर पाकिस्तान, इंडिया फाइन गूगल, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया। तो इन पे पाकिस्तानियों ने क्या रिएक्शन दिया है उसके बारे में ये वीडियो है, और उस पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं। गूगल है ना, वो जैसे घर में बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए, घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। इंग्लैंड के जो ना गोरे हैं वो इंडिया को बहुत ट्रस्ट करते हैं, वहाँ आधे से ज़्यादा कारोबार इंडिया का है। वहाँ ये है कि वहाँ हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ तक होता है कि सूंघते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लें। अमेज़ोन पे आप देख ले पाकिस्तानी ने क्या किया। अमेज़ोन पछता रहा होगा यहाँ पे मैंने बिजनेस क्यों किया। इसने वो अमेज़न का तो भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने, उठा के अमेज़ोन पे डाल दिए। असल में इंडिया के अंदर ना गूगल के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ पे उनसे वो चार्ज करते हैं। असल में इंडिया में अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए उनको मतलब किराया पड़ता है। 90% तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनके क्रैक्स नहीं होते, वो भी हम गूगल से पे कर रहे हैं ना। थोड़ा सा ये गूगल का अगर कुछ और ऐप्स ना होते, जैसे आईफोन की अपनी ऐप्स हैं, हवावे ने अपनी लॉन्च कर दी हुई हैं, वीवो की अपनी ऐप्स हैं, अगर वो ना होती तो फिर हमें ज़्यादा उससे नुकसान होना था। वो चीज़ें हैं, उनके अल्टरनेटिव हैं, नुकसान फिलहाल होगा। अमेज़ोन फेसबुक वगैरह जितनी भी है, मतलब वो अमेज़ोन पाकिस्तान में आई वापस चली गई। हाँ जी, ठीक है। फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है। ऐसी है जो हल्का सा कुछ मतलब जैसे ऑनलाइन बिटकॉइन वगैरह का सीन होता है तो वो ये कह देते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह टैक्स वगैरह होंगे, इसलिए हम उनको बैन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि गूगल दिसंबर से अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान से हटाने वाला है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर भी शामिल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को $33 मिलियन गूगल को पे करने हैं। दूसरी साइड पे इंडिया लास्ट फ्यू वीक्स में 2 बार गूगल को फाइन कर चुका है, एक बार 13 बिलियन रुपीस इंडियन रुपीस और एक बार 9 बिलियन इंडियन रुपीस। एक ही कंपनी है गूगल जो कि एक पाकिस्तान कंट्री को फाइन कर रही है और दूसरी कंट्री इंडिया को फाइन दे रही है। आखिर क्या वजह है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद। आपका नाम? नैयर इफ्तिखार। आपका नाम? खालिद। खालिद। क्या करते हैं आप? मेरा ये कार्गो का बिजनेस है। मेरा कार्गो का बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि गूगल अपनी सर्विसेज, कुछ सर्विस खास तौर पे प्ले स्टोर की बात करें तो वो पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज वापस ले रहा है। आपने ये खबर सुनी है? हाँ जी बिल्कुल सुनिए, मैं रात को भी सुन रहा था। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कह रहे थे कि शायद इन्होंने कोई 30 दिसंबर तक का टाइम दिया, कोई इन्होंने पेमेंट्स करनी थी डॉलर्स में। 33 मिलियन डॉलर देने हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने देने हैं गूगल को। अगर एक साइड पे पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, दूसरी साइड पे मैं आपको बताता चलूँ हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उसने लास्ट फ्यू वीक्स में 2 दफ़ा गूगल को फ़ाइन किया है, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनके जो है अपने मतलब उन गूगल को फ़ाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एक कंट्री, वो एक ऐप है, एक कंट्री में उसे फ़ाइन किया जा रहा है कि यार हमारी मर्ज़ी से चलो, अगर आपने इधर काम करना है, और वही ऐप है
पाकिस्तान में वो अपने ऑर्डर चला रही है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम जो उनसे अपनी सर्विसेज ले लेंगे। नहीं, ये मसला ये अब ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि इंडिया ने उनके पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इंडिया ने देने नहीं, इंडिया ने फाइन किया है उन्हें, गूगल को बाकायदा तौर पे फाइन किया है। पाकिस्तान ने देने हैं ना उनके पैसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको पता है कि टीटी वगैरह भी नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मेरा इससे रिलेटेड काम है बिजनेस कार्गो से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ये ऑर्डर दिया है इनको कि कंटेनर यहाँ पे आए हुए लोगों के बड़ी बड़ी शिमला वो रुकी हैं, मुझे यकीन करके वो लाखों रुपया डैमेज डिटेंशन पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है, हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप बाद में कहेगी जी किसी चीज़ को आप पे करके लें, तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है, तो वो तो ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी। प्रॉब्लम की बात तो रही एक साइड पे, दूसरी साइड पे देखा जाए इंटरनेशनल इमेज कैसा जाएगा हमारा, कि जब ये सुनने में आएगा कि पाकिस्तान में प्ले स्टोर ही नहीं है, कैसा इमेज जाएगा? नहीं, बहुत बुरा जाएगा। देखिए एक वक्त था पहले, ये भाई मेरे यूके में होते हैं दोनों, वहाँ से आपको पता है कि पीआईए को बैन कर दिया था जैसे यूके में और कंट्रीज में, तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा यार में वो इमेज ख़राब होता है। तो अगर ये जब लोगों को पता चलेगा कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है पाकिस्तान में जिन्होंने बैन कर दिया है, तो इससे तो बहुत बुरा मतलब इमेज जाएगा। आपसे बात करता हूँ अमेज़ोन का, आपको पता होगा वो पाकिस्तान में आई, वो ऐप आई फिर वापस चली गई, उसकी क्या वजूहात थी वो आप बताएंगे। इसके अलावा फेसबुक की बात करें वो मोनेटाइज नहीं है, पेपॉल की बात करें वो सिरे से आई नहीं है, और गूगल अगर आई थी इधर काम कर रही थी तो वो भी इस तरीके से वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या वजह क्या है, हम ऑनलाइन या इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह यही है कि क्योंकि वहाँ डॉलरों का भी मसला होता है। मेन चीज़ ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेज़ॉन है ना वो उधर काफ़ी पॉपुलर है यूके में। तो यहाँ जो हमारे इधर अभी मैंने सुना है ये यूट्यूब पे कि इधर काफ़ी बिजनेस चल रहा है। लोग अमेज़ोन का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कंपनीज फॉरेन कंपनीज बनाते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कंपनीज बनाते हैं। पाकिस्तान में अमेज़ोन ऑफिशियली नहीं है। नहीं, वो वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग ट्रस्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है कि हमारे जो पीआई का आपको पता ही, ट्रस्ट इशू है ज़्यादा मेन। हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं कि कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर ट्रस्ट इशू है। एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री और दूसरी तरफ हमारे पे कोई इत्मीनान नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बहुत है सर। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, जब ठीक है मैं भी एक आधा कंट्री गया हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा अलग ही बिहेव किया जाता है। यकीन करें, जैसे एयरपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं तो वो अजीब सा लगता है, बाकी कंट्रीज़ का और होता है, पाकिस्तानियों के साथ में जो अजीब बना दिया गया है कुछ हमारी अपनी। और उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं जब आप बता रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, तो इससे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वो पहले ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो उस लिस्ट में शामिल है कि हमें जैसे एक लाइन में लगा दिया जाता है, तो ये सुनने के बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई थोड़ा एक्शन ले, और इसको मतलब कि बंद होने से पहले ही कोई ऐसा एक्शन ले कि ताकि वो रिमूव न हो यहाँ से सर्विस, और इसी तरह जो है ऑन रहे। इंडिया में अगर कोई इंटरनेशनल ऐप चलती है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी हो, वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। हमारे यहाँ पे अगर चलती है तो वो अपनी पॉलिसी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, फिर भी जब उनका दिल करता है वो बंद कर देते हैं, जब उनका दिल करता है वो चला लेते हैं। क्या वजह है इंडिया की पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़? उनके जो लोग हैं ना वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ, इनके इंडिया के, ठीक है, हमारे नहीं। हमारे लोग जो है ना जो करता कह लें, जो इनसे डील करते हैं, वो हमारे कंट्री के साथ या लोगों के सिंसियर नहीं होते, वो अपने मुफाद के साथ सिर्फ सिंसियर होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में, हालांकि ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर चीज़ देखें, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें, आप पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बट हमें उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह के दूसरे कंट्रीज़ जो अपने लोगों को करते हैं। दूसरे कंट्रीज़ हम सीख क्यों नहीं लेते? आप यूके से रह के आए हैं, क्या वजह है, क्या पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? लेट्स सपोज अगर इंडिया में कोई बेहतर पॉलिसी है, यूके में कोई बेहतर पॉलिसी है, चाइना में कोई बेहतर पॉलिसी है, हम उसे सीखें, उससे हम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और अपने जो यहाँ की पब्लिक है उन्हें फैसिलिटेट करें। क्यों नहीं ऐसा कर लेते? एक सिंपल सी बात है यार। बात ये कि करने की हम लोग तो चाहेंगे कि चुटकी बजाती ऐसा जिससे भी बात करें, ये खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, जहाँ पे करना है वो ही नहीं शायद इंटरेस्ट लेते इसमें, क्योंकि उनको पता अगर ये चीज़ हो जाएंगी तो उनके जो है ना सारा कुछ बंद हो जाएगा शायद, क्योंकि फिर आम बंदे को उसका फ़ायदा मिलेगा, उनको फ़ायदा, जब आम बंदे को फ़ायदा मिलेगा ना उनका फ़ायदा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो नहीं चाहते कि आम बंदे तक पब्लिक तक फ़ायदा पहुंचाया जाए, वो अपने तक फ़ायदा रखना चाहते हैं, और इससे पब्लिक में गुस्सा बढ़ेगा, इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, इससे हम एज ए पाकिस्तानी कहीं पे खुद को रिप्रेजेंट करवाएंगे तो शायद हम उस प्राउड के साथ रिप्रेजेंट नहीं करवा पाएंगे। नहीं करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है सर। बिकॉज जो इंग्लैंड का जो इशू है ना, मेन चीज़ है कि वहाँ इंग्लैंड के जो ना गोरे हैं वो इंडिया को बहुत ट्रस्ट करते हैं।
वहाँ आधे से ज़्यादा कारोबार इंडिया का है। वहाँ हम कॉल करते हैं ना, वो जाके वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ भी एक गोरी आई है, अभी तो बोरिस साहब वो तो निकल गया है। नहीं, इंडिया के ही वो एक इंडियन ओरिजिन है, नहीं, ऋषि नहीं, सुनक। गोरी नहीं। रशिया, हाँ रशिया, अब रशिया ऋषि वो इंडिया सुनक के है। वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा वैक्सीन का इतना इशू था, इंडिया के इतने लोग मरे थे, वहाँ वैक्सीन के बगैर लोग जा रहे थे। और पाकिस्तान में जो थे PCR इतनी लाजमी थी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो उसे क्या वजह है उन पे ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों पे ट्रस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे आप रह के आए, आप बता रहे हैं ट्रस्ट किया जाता है, हमारे पे क्यों नहीं किया जाता? हमारी गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट आ ही नहीं रही, इमेज शायद खराब बना दी हो चुका है। उनका इमेज अगर बेहतर है, क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज बेहतर है उनकी? कुछ लोग कहते हैं जी वो बहुत बड़ी ना मार्केट है, वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। अब शुरू से देख लें, बिल क्लिंटन भी इंडिया से होकर चला गया था। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते एकदम, हमारा पाकिस्तानी इमेज बहुत ख़राब है। मेरे पास तो ब्रिटिश पास तो मैं तो निकल जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो पाकिस्तानी उनका इतना उलिया, इतना कपड़े उतार देते हैं, इतना उतार देते हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं शाहिद हकान अब्बासी के। वहाँ ये है कि वहाँ हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते हैं, यहाँ तक होता है कि सूंघते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लें, ये होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू को नहीं उधर, हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमारे इधर क्रिकेटर ने बदनाम कर दिया है, हर जगह हम बदनाम है वहाँ पाकिस्तान में। हम वहाँ बड़े शेम फील करते हैं, शेम फील करते हैं, हम स्पोर्ट फुल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपका क्या करना, कोई ना कोई इशू निकला रहता है। अब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है कि उधर हमने वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाना, बिल्कुल इंडिया में तो इंडिया ने शोर मचा दिया कि आप क्यों नहीं आएंगे, आपकी क्या औकात है। इस तरह तो वो हमें आंखें दिखाते हैं क्रिकेट में, हर चीज़ में भी। ठीक है, ये सच्ची बातें हैं, शर्म तो आती है ये बातें करते हुए, ये सुनते हुए, लेकिन हकीकत है, हकीकत को जब बयान करेंगे तो ही उसका हल निकलेगा। हल कैसे निकलेगा? आप तो वहाँ पे भी रह के आए, क्या फ़र्क है? और हल हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, प्यार तो आपको भी होगा। हाँ जी, प्यार तो है, लेकिन हल ये है कि जब हमारा इधर गवर्नमेंट से ही आ जाए ना पावरफुल, जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे, वो एक इमरान ही नज़र आ रहा था, उनको भी उन आंखों में आंखें डाल के बात करने से कुछ हो जाता होता तो फिर तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, कुछ हुआ नहीं। प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा हाई लेवल, क्योंकि हमारे इतनी सेम पॉलिसी, इतनी हमें सेम फील होता है कि PI जो डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ से लाहौर से हिमाचल से जाती थी, उन्होंने उधर बैन कर दिया, क्योंकि ये पेट्रोल के पैसे नहीं देते थे उधर। तो वहाँ क्या करे बंदा, हम अब दूसरी एयरलाइन को धक्के खा के 20-20 घंटे जाते हैं। मतलब ट्रांजिट आना पड़ता है, वो ट्रांजिट में आपको पता है कि कितनी बंदे को खुआरी होती है। बात का ले ओवर होता है 6 घंटे का, 8 घंटे का, तो बंदा पता है कि जी आप पाकिस्तान मुल्क में आ रहे, बंदा पहले ही आधा जो है ना वहाँ पे वो एग्जॉस्ट परेशान हो जाता है कि सफ़र बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपने बाय एयर सफ़र करना और फिर भी आप परेशान हो जाएंगे, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। क्या समझते हैं, लास्ट में मुझे बताएं 1-2 लाइन में कि बेहतरी, उन्होंने बताया कि पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट स्ट्रांग आनी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर पॉलिसी बेहतर नहीं, मैं कहता हूँ पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पॉलिसी तो आप देखें हर चैनल पे हर बंदा वो बताता है बड़ी अच्छी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट जिस दिन हो गया ना तो उस दिन हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन हमारे सीनियर हैं और जो ये बोल रहे हैं ये सिर्फ ये नहीं बोल रहे, अगर कोई रियलिटी को सुनना चाहता है तो इनकी बातों को एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर बहुत शर्म आती है जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन पर ट्रस्ट करते हैं वहाँ के लोग। इसकी वजह ये है कि शायद उन्होंने अपने प्रैक्टिकली कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। हमें ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिससे ट्रस्ट बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहिर हफीज़। ताहिर साहब थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं? मैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ वैसे तो। जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। जिस आप जी क्या कहते हैं, आजकल तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। क्या बिजनेस कर रहे हैं? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। गूगल एक कंपनी है जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। पाकिस्तान को ये बोल दिया गया गूगल की तरफ से, भाई पैसे दो अदरवाइज हम अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। इंडिया में गूगल को ये बोला गया है, मतलब इंडिया वालों ने गूगल को ये कहा है, 2 दफ़ा उन्होंने जुर्माना किया है इस मंथ में या लास्ट मंथ में, 2 दफ़ा गूगल को जुर्माना किया कि आपकी पॉलिसीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, इसलिए आपको ये फ़ाइन किया जा रहा है। और गूगल ने पे किया है, एक दफ़ा 13 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ और एक दफ़ा 9 बिलियन रुपीज़, यानी एक कंपनी फाइन पे कर रही है और एक जगह पे। वो वॉल्यूम का मसला है, वो क्या कि उनकी जो आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे उनके यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ से वो निकलेंगे
तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। जितने जीपीएस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्या सीईओ भी उनका ही है ना। अब थोड़ा सा आ जाए साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। सीईओ होने से आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि सीईओ उनका है तो इसलिए वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली देख लेते ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का। भाई सीईओ ऐसा जी, इनका है, उनका है, सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी आप देखें। लेकिन इंडिया की कंपनी ये गूगल इंडिया की कंपनी है, सीईओ वहाँ का है। अच्छा, ऐसे तो फिर हम ये भी यही कह सोच है, देंगे कि जी इंडिया इसी की वजह सोच से की गूगल वजह ने से तो ये आज हमारे लोग प्ले यहाँ स्टोर ले ली। तो आप कह सकते हैं आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। अब देखें उधर पाकिस्तान इंडिया के जब मैच है, पाकिस्तान कह रहा है हमने उधर, इंडिया कह रहा है हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान फिर भी उधर खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही रमीज राजा की स्टेटमेंट आ गई है कि हम भी नहीं जाएंगे। आप इनकी ये बात से एग्री करते हैं? आपने क्यों जाना भी आए होगा भाई तुम्हारे यहाँ? बड़े लेवल पे कोई जेंडर बम ब्लास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आप करते कह हो, लेंगे जी, ये नेशन डिस्क्रिमिनेशन। करते हो। कोई लड़की सी होती तो वो ये कर देती है, वो कर देती। इसमें जो टोटल, अब पेप्सी भी पाकिस्तान में भी है, उधर भी है, कभी ये चीज़ का इशू नहीं आया। इसमें जो मुझे इशू लग रहा है, खामियों को नहीं देख, खामी हमारी खामी है नहीं, हमसे अगर कमिट किया गया ये है बात तो सही हमने है। पे करना है। अगर हमने कमिट किया, ये खामी है ना कि नहीं कर रहे कमिट। अगर हमसे उन्होंने कमिट करवाया था पहले, हमें यूज़ सर्विसेज देने से पहले पाकिस्तान को पे करना चाहिए अगर आपने कमिट किया। अगर आपने कमिट नहीं किया, वो आप एकदम बर्डन डाल रहे हैं। ये कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। इंडिया का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम यूज़र्स हैं तो वो 10 लाख यूज़र्स हैं, ठीक है। एप्पल कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत से कंट्रीज जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, आपको भी पता होगा, लेकिन वहाँ पे तो वो बड़े धड़ल्ले से ऐप्स यूज़ करते हैं और बहुत। वो पायरेसी नहीं ना करते, आप ये भी तो देखें। हमारे पास और भी 100 ऑप्शन है, ठीक है। उनका एक अलहदा क्राइटेरिया है, हर चीज़ उनका एक बेहतर बना हुआ है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो अगर इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कोई ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहिए, कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि वो करने की बात है, इस पर थोड़ा सा वर्किंग हो और इसे प्रमोट करने की। हाँ, प्रमोट करने की बात। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अगर पैसे देने थे तो ज़रूर देने चाहिए, इमेज ख़राब होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत है, अभी भी है, हम अपनी ऐप बनाएं, अपना यूज़ अपना अगर हम बना लेते हैं, कोई ऐसा स्टोर बना लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। नोकिया है, आज विंडोज़ है, हम विंडोज़ पे आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर इसको दुनिया अपनी ऐप बनाते हैं, आपको लगता है जैसे गूगल है पूरी दुनिया में चल रही है, ऐसे ही अगर पाकिस्तान से कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना। आज आप पहनना, अगर हम शलवार कमीज पहनना शुरू करेंगे, लोग पहनना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि हमारी अगर क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी उसकी ऐप की, तो अगर आप ठान लेना किसी चीज़ को, कतर की मिसाल आपके सामने, उन्होंने कहा आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे रिस्पेक्ट करना है रिलीजन को, हमारे क्या कहते हैं जो एथिक्स हैं, हमारे कल्चर को आपने रिस्पेक्ट करना है, वो करते हैं। अगर आप ठान लेंगे, हाँ, इस चीज़ को अगर आप इस लेवल पे देखें कि अगर हम ये कहें कि जी हम पैसे नहीं देना चाहते, कल देंगे, परसों देंगे, ये चीज़ें सही शर्म वाली बात है। उसमें अगर अल्लाह ना करे कि इस तरफ भी कोई करप्शन इन्वॉल्व हुई, तो फिर तो आपको पता ही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बहुत खराब होगा। ठीक है, शुक्रिया। आप अगर खड़ा होना चाहें इनकी गुफ्तगू में तो हो सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि आपके साथ शायद फैमिली है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये बात की है कि मतलब वो इंडिया से हैं इसलिए ऐसे हो गया, क्या वजह है? मतलब इतने बड़े लेवल पे और दुनिया अंधी है क्या कि मतलब कोई इंडिया का सीईओ होगा तो वो कहेगा कि जी इंडिया का सीईओ है, उसने दिल किया तो पाकिस्तान से प्ले स्टोर हटा दो? देखिए, अब देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे, पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया है। अब चाइना और इंडिया का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से इतना नहीं है। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ला कार है, आईफोन भी उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी कंपनीज इंडिया में। और इंडिया पहली बात है वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, कदर करता है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, हमारी इधर टैलेंट की कदर नहीं। आप देखिए, अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमारी इधर UMT यूनिवर्सिटी है, UET यूनिवर्सिटी है, उधर जाके आप कभी टेक्नोलॉजी लैब देखें, लैब में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं होती। हमारे स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, लेवल पे जो कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स है, अगर वो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, तो उसके अंदर ये होता है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज CPU, व्हाट इज इस BS लेवल पे ये चीजें। हम रैम रोम से आगे नहीं जा रहे, लोग चांद पे चलेंगे, लेकिन आज हम भी उधर ही हैं, Windows 7 Windows 10 पर। कोर्स वही है जो 1947 का, 1950 का, 1990 का कोर्स था। 90% तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनके क्रैक्स नहीं होते, वो भी हम गूगल से पे कर रहे हैं ना। तो अब गूगल नहीं होगी तो मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। 95% मेरे ख्याल से ऐसे इशू है, क्योंकि आपको जैसे पता है कोविड आया था, सारी वर्चुअल क्लासेस थी, जो हम गूगल ड्यू या जूम ऐप यूज़ कर रहे थे, वो
से थी, तो ऐसे स्टडी में भी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी आएंगे, क्योंकि मैंने फिर आपको पता है चाइना में केसेस ज़्यादा कोविड के हो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिर वैसे के हालात होते हैं तो फिर बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा, अब तो बच्चे 90% है ना इसके टेक्नोलॉजी के, फिर कोई 30% रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से तलीम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐप्स ना होने की वजह से हम ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत से इशू आएंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे हम टेक्नोलॉजी से, ऐसे हम दुनिया से कट के रह जाएंगे? यार आप ये सोचो, यंग हो, आपको ऐप का बहुत ज़्यादा अहमियत का पता होगा गूगल की। अगर गूगल ख़त्म हो जाता है या ये सर्विसेज ख़त्म कर देता है तो हम दुनिया से कितना दूर हो जाएंगे, कट नहीं जाएंगे? देखिए मैं ऐसा समझता हूँ जो गूगल है ना, वो जैसे घर में एक बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए या घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना, वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। अगर वो ख़त्म हो गया तो, अगर जैसे घर में एक बाप हो, अगर वो इंतकाल कर गया तो पीछे घर का कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही अगर गूगल, एक मिसाल है, अगर इंतकाल कर गया, ख़त्म हो गई, तो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, पाकिस्तान में तो नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। और ये हकीकत वाली बात है, मैं इससे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सोचने वाली बात है मेरे लिए, इनके लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। यार क्या वजह है कि अगर मुझे ये बात समझ आ रही है, इन्हें, ये एक स्टूडेंट है, एक यूथ है, इसे ये बात समझ आ रही है, आप बड़े बड़ी सीटों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? इंडिया की क्या वजह समझते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल जैसे गूगल है, ट्विटर है या कोई भी है, वहाँ पे काम करती है तो उनके रूल के मुताबिक काम करती है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती है। और हमारे यहाँ पे वो ऑर्डर भी चलाते हैं और जब दिल करे अपनी सर्विस ले भी जाते हैं। क्या वजह वहाँ पे? हमारा बैड इमेज बहुत ज़्यादा ना पूरी दुनिया में पता है। मतलब इंडिया का बहुत अच्छा है। आप पासपोर्ट से देख लें, इंडिया का अगर पासपोर्ट दिखाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट कितनी वो वैल्यू है। पाकिस्तान को मतलब दूर से देख के कहते हैं लगता है कोई चोर आ गया या मांगने वाला आ गया। लेकिन इन्होंने अपनी राय आप तक पहुँचाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिज़र। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी में। फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बैचलर्स। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। फिर तो आप, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको जानते भी होंगे और उसकी अहमियत का भी पता होगा। गूगल अपनी सर्विसेज दिसंबर से कुछ सर्विसेज पाकिस्तान से वापस ले रहा है, जिसमें प्ले स्टोर की अगर बात की जाए और भी बहुत सी सर्विसेज हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? यही है कि यार हमारे यहाँ पे अक्सर करप्शन बहुत होती है, और जो यही है कि टैक्स वगैरह लोग देते तो हैं, लेकिन आगे उनका जो प्रॉपर गवर्नमेंट तो टैक्स ले लेती है, लेकिन आगे नहीं जहाँ पे देना है। इंडिया की बात करें, हमने ये गूगल के पैसे देने और इंडिया ने फाइन किया हुआ गूगल को। इंडिया फाइन कर रहा है, मतलब अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्तों में 2 बार इंडिया फाइन कर चुका है गूगल को, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी जो मतलब सर्विसेज को लेकर। और यहाँ पर गूगल हमें थ्रेट कर रहा है कि भाई पैसे दो। एक ही कंपनी है, एक साइड पे वो खुद थ्रेट हो रही है, खुद डर रही है और इंडिया की पॉलिसीज़ पर चलने पर मजबूर है। दूसरी साइड पे हमें वो कह रहे हैं भाई हम सर्विसेज उठा लेंगे। असल में इंडिया के अंदर ना गूगल के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ पे उनसे वो चार्ज करते हैं। असल में इंडिया में अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए उनको मतलब किराया पड़ता है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला अब वहाँ पे अपना लगा रही है, और जितनी भी कंपनीज है उसमें इंडिया में पूरी एक इंडस्ट्री है, और सीईओ सारे उनके आते हैं। और वहाँ पे गूगल का सीईओ भी इंडिया से ही है। हाँ, इंडियन है। और फेसबुक पे भी मैंने सुना था काफ़ी बंदे लगे हैं। अभी इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा फायर किया है इंडियन, लेकिन इंडियन बहुत ज़्यादा टॉप। आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने जो फायर किए हैं उसके बदले में इंडिया ने अपनी एक ऐप लॉन्च कर ली है ट्विटर के मुकाबले में। ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और वहाँ के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे भी हाई है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर चले जाते हैं यहाँ से पढ़ के। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि हम क्यों नहीं अपनी गलतियों को बेहतर कर लेते, अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं लेते? इंटरनेशनल लेवल पे गूगल जैसी ऐप अगर पाकिस्तान से जाती है या सर्विसेज मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड नहीं करती, तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज क्या होगा कि यार इस कंट्री में गूगल नहीं है। जाहिर है बुरा ही होगा। ये काम ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं वो 18 साल 70 साल के आते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें टेक्नोलॉजी की अहमियत का नहीं पता कि आज ये जो मार्केट है शायद इससे ज़्यादा इस तरह की कई मार्केट्स हों, तो फिर भी गूगल जैसी एक ऐप का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन हम इनकी चीज़ों को, इनको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, गूगल को या ऐप्स को हम क्यों नहीं प्रमोट कर रहे या उनकी अहमियत को क्यों नहीं समझ पा रहे? यार यही है कि अमेज़ॉन फेसबुक वगैरह जितनी भी है, मतलब वो अमेज़ॉन पाकिस्तान में आई वापस चली गई। हाँ जी, ठीक है। फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है। ऐसी ही है, जो हल्का सा कुछ मतलब जैसे ऑनलाइन बिटकॉइन वगैरह का सीन होता है, तो वो ये कह देते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह टैक्स वगैरह हो जाएंगे, इसलिए हम उनको बैन कर देंगे। तो बेसिकली ये इनको ना वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जाहिर है बूढ़े हैं, जो न्यू जनरेशन आएगी वो अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, न्यू जनरेशन के हवाले से भी आपको बात करूँगा कि न्यू जनरेशन की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले ये बताएं, अगर इंडिया इस तरीके से पॉलिसीज़ को बेहतर लेकर चल रहा है,
इंडिया के मुख्ताज हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलने पर मजबूर हैं। आप ट्विटर की बात कर रहे थे, ट्विटर का भी मैंने आपको बताया, आपने गूगल की बात की, गूगल का भी मैंने आपको बताया कि इंडिया ने प्रॉपर उन्हें फ़ाइन किया है, ठीक है। क्या वजह समझते हैं कि वो क्यों ऐसे इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और अगर ऑनलाइन कोई भी आप बात करें तो? असल में ना ये काफ़ी मतलब पुरानी बात है कि ये इंडिया के अंदर आए थे जो गूगल वाले के एप्पल वाले थे तो इंडिया के अंदर आके वो पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा था कि हमने आके लगाना, और इंडिया में भी आए थे वो, पर पाकिस्तानियों ने उनको मना कर दिया था और इंडिया वालों ने गूगल की आई थिंक आप बात, हाँ जी, इंडिया वालों ने कहा, आईफोन की बात कर, हाँ एप्पल की, तो इंडिया वालों ने कहा नहीं आप आए हमारी इंडस्ट्री लगाएं, और वो उनके भी बंदे सारे प्रमोट उन्होंने किए, ट्रेन किए, और वही अब वो CEO लगे हुए हैं। और आज वो इंडिया मजबूरी बन चुका है हर कंपनी की। हाँ ऐसी है, यही बात है। हमें कैसे बेहतर करने की ज़रूरत है? हम यूथ की आपने बात की, यंग जनरेशन की बात की, कैसे हम अपना रोल प्ले करें पाकिस्तान को बेहतर करने में, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में? कैसे, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? यही है कि मैं तो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, तो हम जितनी हो सकते हैं कि ऐप्स अपनी बाहर जाके ज़्यादातर लोग प्रमोट करने के लिए या बाहर की कंपनीज़ में लगने के लिए, यहाँ पे फर्म काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो अपनी डेवलप करें यहाँ पे, जैसे करीम इन ड्राइवर हुआ है, इस तरह की और भी ऐप्स डेवलप होनी। हमने कॉपी की हैं, ये डेवलप तो की हैं, लेकिन ये कॉपी की गई हैं ऊबर से या इस तरीके से, जो ऑलरेडी ऐप्स मौजूद थी उन्होंने हमने उनको कॉपी किया, अपनी कोई इनोवेशन हमारी एज सच नहीं होती। तो इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है इस हवाले से या नहीं? कॉपी तो की हैं आपने, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल भी फीचर हैं। एक तो एक हमारी लोकल ऐप है, दूसरी जैसे उसमें फेयर शेयरिंग वगैरह हो जाती है, मतलब प्राइस की बारगेनिंग वगैरह हो जाती है, एक अच्छा मतलब उसका फीचर है। मतलब इनोवेशन हमारे में है, लेकिन वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब यही कि ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं, जो मेन टैलेंटेड वगैरह प्रमोट नहीं किया जा रहा, टैलेंट को ये प्रमोट नहीं किया जा रहा। अगर कोई इनोवेशन करता है उसे सामने नहीं लाया जा रहा, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। सही है, बिल्कुल ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। इनकी जो राय थी मैं उससे एग्री करता हूँ। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है, हर बिजनेस, हर कोई भी फील्ड में आप देख लें, हमें ऑनलाइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और अगर गूगल जैसी ऐप पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज को हटाती है तो ये पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ मुश्किलात का बायस बन सकती है, बल्कि ये हमारे पाकिस्तान के इमेज के लिए भी बहुत ख़तरनाक बात है। हमें चाहिए कि हम अपने जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज के साथ बेहतर रखें, या फिर हम अपनी ऐप्स ऐसी बना लें कि हमें किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी इंटरनेशनल कंपनी की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने रिलेशन को, अपने लेन देन को बेहतर रखें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। तो इसमें जो शोएब भाई की जो पर्सनल ओपिनियन थी उससे मैं एग्री करता हूँ। अगर आप अपनी कंट्री की बेहतर पॉलिसी नहीं बनाते हैं, या कोई भी ऐप आपकी कंट्री में, कोई भी ऐप या कंपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलती है, तो जाहिर सी बात है कंट्री उसको फाइन करेगी, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर आप उनकी पॉलिसी के हिसाब से नहीं चला रहे हैं या उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको नोटिस करेंगे या वो आपको फ़ाइन करेंगे। तो अगर आपको अच्छी रिलेशन बना के रखनी है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अन्यथा वो जो अपनी सर्विसेज हैं वो वापस ले लेंगे। इसमें काफ़ी अलग अलग सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन अलग दिया। कोई जो बाहर रहते थे, बाहर की कंट्रियों में, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि वहाँ पे जाते हैं तो पाकिस्तानियों को मतलब एक दूसरी नज़र से देखते हैं, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं कि कुछ लेके आए होंगे। अगर एयरपोर्ट पे, अदर कंट्री के एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं तो अलग से एक तरफ लाइन में लगा के अच्छे से चेक किया जाता है। तो ये सब कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये गूगल की सर्विसेज वहाँ पे कंटिन्यू रखनी है तो आपकी गवर्नमेंट को जो है उनको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपना प्ले स्टोर बना लो, अपना खुद का प्ले स्टोर बना लो, खुद का एप्लीकेशन बना लो, ऐप स्टोर बना लो। ये दो रास्ते हैं।
और रही बात इंडिया से कंपेयर करने की, तो वो तो बहुत मुश्किल है, आपको 50-60 साल आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आपसे कम से कम 50 साल आगे निकल चुका है। इंडिया की बराबरी तो मुमकिन नहीं है आपके हालात देखते हुए। बाकी अगर आप वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं या जहाँ कहाँ से भी देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और आगे ऐसी रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।